इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितिला कुशीनगर ऑनलाइन क्लास कक्षा 9 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। अगले दिन हम निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के विषय में बतलाए थे। आज निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्यधारा के विषय में बतला रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि लिखा है निर्गुण प्रेमाश्रयी या सूफी काव्यधारा। तो निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्यधारा भी कहते हैं। सूफी काव्यधारा कहने का एक विशेष कारण है, जैसे आपको यहाँ पे लिखकर बताया गया है कि इस काव्यधारा में मुसलमान और हिंदू दोनों धर्मों के कवि आते हैं। मुसलमान भी आते हैं और हिंदू भी आते हैं, लेकिन अधिकांश सूफी कवि हैं। मुस्लिम कवियों को सूफी कवि कहा जाता है। मुस्लिम कवियों को सूफी कवि कहा जाता है। तो इस काव्यधारा में मुसलमान और हिंदू दोनों कवि आते हैं, लेकिन अधिकांश ज़्यादा कौन है? सूफी कवि हैं, मुसलमान कवि हैं। इसलिए इस काव्यधारा को सूफी काव्यधारा कहते हैं। इसी कारण अधिकांश कवि मुस्लिम हैं, जिसके कारण इस काव्यधारा को सूफी काव्यधारा कहते हैं। अब आइए इस काव्यधारा की विशेषता, प्रेमाश्रयी काव्यधारा की विशेषता पर ध्यान दीजिए। आप पहला दिया गया है प्रेम भावना द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। सच्चे प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। सच्चे प्रेम के द्वारा ही हमको ईश्वर मिल सकता है, इस पर बल दिया गया है। इस समय के काव्य में यही दर्शाया गया है कि अगर हमारा सच्चा प्रेम ईश्वर के प्रति है तो ईश्वर की प्राप्ति हमें निश्चित होगी। दूसरा दिया कि लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम का सृजन। लौकिक का मतलब होता है सांसारिक, लौकिक का मतलब होता है सांसारिक। सांसारिक प्रेम से ही अलौकिक मतलब ईश्वरीय प्रेम उत्पन्न होता है। सांसारिक प्रेम से ही ईश्वरीय प्रेम अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने वाला प्रेम हृदय में उत्पन्न होता है। तीसरा देता है हिंदू संस्कृति का चित्रण। संस्कृत का मतलब होता है सभ्यता। संस्कृत का मतलब क्या होता है? सभ्यता। तो इस समय के काव्यों में हिंदू संस्कृति का भी बहुत सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है। हिंदू की सभ्यता क्या थी उसका भी वर्णन बहुत ही स्पष्ट रूप से किया गया है। अब चौथा देता है गुरु की महत्ता, सर्वोच्चता। गुरु की सर्वोच्चता। तो प्रेमाश्रयी या सूफी काव्यधारा में जो काव्य रचना हुई उसमें गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया इसलिए कि गुरु के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब आदमी के अंदर ज्ञान हो जाता है तो वह अपने ज्ञान के बल पर कुछ भी कर सकता है। जैसे काव्य की रचना कर सकता है, कोई लेख लिख सकता है, या और भी बहुत सी सारी बातें हैं जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही आदमी कर सकता है। बिना ज्ञान का कुछ होता नहीं और ज्ञान को प्रदान करने वाला गुरु माना जाता है। इसलिए गुरु की महत्ता का वर्णन इस काव्यधारा में विशेष रूप से है। फिर कहता है सूफी सिद्धांतों का प्रयोग। इस पर आप विशेष ध्यान दें कि सूफी सिद्धांतों का प्रयोग पहले ही बताया गया कि इस काव्यधारा में अधिकांश कवि कौन थे? सूफी कवि थे। तो इन सूफी कवियों ने सूफी सिद्धांत को ही अपनाकर अपनी काव्य रचना की है। इसके अलावा एक और देता कि रहस्यवादी भावना। रहस्यवादी मतलब अव्यक्त सत्ता के प्रति उनका भाव था। उन कवियों का अव्यक्त सत्ता के प्रति, अभिगत जिसके विषय में जानकारी नहीं, निराकार है, निर्गुण है, न कोई आकार है, न रूप है, न रेख है, कुछ नहीं है, उसके एक अव्यक्त सत्ता के प्रति उनके
श्रद्धा थी, उनके मन में प्रेम था। इसका भी वर्णन किया गया है। अब आइए, आप ये प्रश्न आपसे पूछता है कि सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन, उनकी रचना लिखिए। तो यहाँ पे आपके लिए हम लिख दिए हैं, बतला रहे हैं कि सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि, तो सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी। इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि भी मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। उनकी रचना है पद्मावत, महाकाव्य, अखरावट, आखिरी कलाम। ये तीनों रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है। उसके बाद कुतुबन, तो इनकी रचना मृगावती है। कुतुबन की रचना मृगावती है। फिर उस्मान, तो उस्मान की रचना चित्रावली है। उस्मान की रचना चित्रावली है। मंझन, इनकी रचना मधुमालती है। तो आप हमेशा देखिएगा कि ये प्रश्न पूछता है कि सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्रयी काव्य धारा के 2 या 3 कवियों के नाम, उनकी रचना का नाम लिखिए। तो आप इसी में से उठाकर आप लिख दीजिएगा। धन्यवाद।